Good morning, student. Today our topic is structure and function of the organ is smell. Smell हम लोग कैसे लेते हैं, कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, एंड वेरियस फंक्शन ऑफ स्मेल फंक्शन. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ स्मेल. कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो इसमें आप देख रहे हैं नज़ल कैविटी में इसकी पूरा प्रोसेस होता है. अब नज़ल कैविटी तो बहुत बड़ी नज़ल कैविटी है. साइड में आप देख रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ है नज़ल कैविटी का. तो इसमें अब इस अलग अलग इसमें उसके फंक्शंस हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से फंक्शन करते हैं. जैसे इसमें दो बोन बेसिकली होती हैं. एक सेफोनॉइड बोन होती है, साइनोसिस होती है, और एक होती है इथोमॉइड बोन जिसे इथोमॉइड कैविटी भी बोलते हैं. आगे हमारा फ्रंटल साइनोसिस होते हैं जो कि हमारे एयर हवा सांस को लेने में और स्मेल को लेने में हेल्प करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं स्मेल चैप्टर. एक ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, बहुत बड़ा एक ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है जो कि हमारे सीधे सेंस ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. अब सेंस ऑर्गन बहुत सारे हैं. टंग है, ईयर है, और हमारा आई है, और हमारा स्मेल नोज़ है. तो ऐसे ही स्ट्रक्चर दैट सर्व द सेंस ऑफ स्मेल. एक सेंस ऑर्गन है जिसे बोलते हैं स्मेल. उसमें क्या फंक्शन रहता है. द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज एंड द नजल कैविटी विच इज दियर अपर्ड supports of the olfactory muscles, mucous membrane for the prescription of smell, and in their lower part act respiratory passes. जो हम लोग नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं, नाक से जो हम लोग सांस लेते हैं, वो क्या करते हैं, जो स्मेल सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं. अब इसमें अलग अलग है. कॉन्किया है, फ्रंटल साइनोसिस है, नजल वेस्टिबुलर है, और एंटीरियर नसल स्पाइनिसिस है. इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. जैसे कि और ये जो पूरा बना हुआ है एपिथेलियम हमारा टिश्यू होता है उसका बना हुआ होता है. और इसमें जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स होती हैं, वो ऐसे काम करते हैं. दियर डेंड्राइटिस. अब जो फंक्शन हमारा हो रहा है, कोई भी अगर हम स्मेल करते हैं तो वो स्मेल हमारे ऑर्गन उसको रिसीव करता है, उसे बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन. और वो सेंसरी ऑर्गन उस नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक ले जाता है, और ब्रेन फिर रिफ्लेक्ट करता है. जब वो रिफ्लेक्शन होता है वो मोटर होता है, मोटर सेंस ऑर्गन. तो वो क्या करेगा, वो वहीं तक फिर आएगा और वो हमें बताएगा कि इसकी स्मेल ये है और इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. ऐसे ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, इट इज़ अ वेरी क्लोज ऑफ द आउटर इन्वायरमेंटल. वो अंदर नासल कैविटी के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं. वो क्या करते हैं, रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, स्मेल हम सूंघ लेते हैं और आगे वो फर्दर हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉरवर्ड कर देता है. और उससे जब तक वो वापस नहीं आता है तब तक हमारे वो रिसेप्टर मतलब फंक्शन करते रहते हैं. सेम आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा. एक्सॉन ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स पेप्ट्रेंस इज दी सर्कुलर प्लेट्स एज द एंटर द ब्रेन. वो प्लेट्स हमारे ब्रेन से सीधे ब्रेन से कनेक्ट रहती है. कनेक्ट होने के बाद वो क्या करती है, मैसेज का ट्रांसमिशन करता है. मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन आना और जाना दोनों ही करती है. ऑर्ड्रेंस इज हाइड्रोफ्लेक इज रिमूव इज द हाइड्रोफ्लेक म्यूकस एंड द स्टिमुलेट रिसेप्टर्स ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स. जितने भी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे वो मसल्स म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक्टिवेट करती है, और ऑल्फैक्टरी जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन के लिए मैसेज जाता है. ऐसे ही ऑल्ट्रेंट जो हम लोग गंध लेते हैं वो गंध भी ऐसे ही हम लोग लेते हैं. ऐसे ही ऑल्फैक्टरी जो पैथवे है वो दो भागों में डिवाइडेड है. पहला है मिडियल ऑल्फैक्टरी सिस्टम और एक है लेटरल ऑल्फैक्टरी सिस्टम. मिडियल में क्या होता है, इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रेन आर फॉर द पासिंग टू ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन. जो भी हम लोग स्मेल ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो ऑल्फैक्टरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, उससे इन्फॉर्मेशन को रिसीव मतलब प्रोसेस होता है और वो रिसीव होती हैं. इट कैन बी फाउंड इनक्लोज्ड ऑफ द रोस्ट्रल थैलेमस. अब वो उसके थ्रू रोस्ट्रल थैलेमस मतलब थैलेमस वाले पार्ट में पहुंच जाती हैं.
द सिस्टम वर्क इज क्लोज रिलेशनशिप विद द लिम्बिक सिस्टम, और एक ये कोऑर्डिनेशन जो होता है, फंक्शन होता है, वो लिम्बिक सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिमिटिबल रिफ्लेक्सिंग लाइक स्लाइवेशन लैकिंग एडेसिव। ये प्रोसेस जब हम लोग स्लाइवेशन करते हैं, च्युइंगिंग करते हैं, फूडिंग करते हैं, उस समय ये होता है। ऐसे ही लेटरल जो ऑल्फैक्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, cortex and amblyottiles nucleus lateral olfactory system has the strong interconnections with the limbic system, और ये सिस्टम आपस में जुड़ा रहता है जिससे कि मेडुल और कॉर्टेक्स दोनों ही सिस्टम इसमें फंक्शन करते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन can be found between it is on structure the hippocampus and the formation system is play in the standing of metal anoxia. बोमरोनोसल ऑर्गन्स, बोमरोनोसल ऑर्गन आपको पता ही है, नजल कैविटी है, नोज़ है स्पेशली, और वहाँ पे जो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं वही हमारे नजो वेस बोमरोनोसल ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसमें कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, इसको बोमरोनोसल रिसेप्टार्स भी बोलते हैं, और बोमरोनोसल हमारे न्यूरॉन्स वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। इससे हमें जो स्मेल हमें पता लगती है वो उन्हीं के कारण पता लगती है। वो क्या करती है, जैसे हम स्मेल करते हैं और वो स्मेल हमारे रिसेप्टर से बाइंड होके हमारे मसल्स के थ्रू वो सेंसरी ऑर्गन तक, ब्रेन तक पहुंचाती है, और मोटर से हमारे दोबारा से हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक आती है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।